अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कविता 8वीं हम चलते सीना तान के। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ध्वज द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर आदि रचनाएं प्रसिद्ध है। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत रचना के माध्यम से कवि ने समता, बंधुता, श्रम एवं देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। सर्वप्रथम मैं कविता का प्रकट वाचन करूंगी, आप भी उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और पढ़िए। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुत्सल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। कर्ज चुकाना है हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अगणित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। इस प्रकार कवि ने हमारे भारत माता का गौरव वर्णन प्रस्तुत कविता में किया है। अब हम कविता की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। कविता की पहली पंक्तियां है, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। वन मतलब जंगल, मरुस्थल का अर्थ है रेगिस्तान, वर्ण मतलब अलग अलग रंग। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान की। चलते सीना तान की इसका अर्थ है गर्व से चलना। सीना तान का चलना मतलब गर्व से चलना। कविता के प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है, हमारे धर्म अलग है, हमारी जातियाँ अलग है, हमारे वर्ण अलग है, हम अलग भाषाएं बोलते हैं, हम अलग अलग प्रांतों से आए हैं। कोई पर्वतीय क्षेत्र से आया है, कोई सागर तटीय क्षेत्र से आया है, कोई रेगिस्तान से तो कोई मैदानी क्षेत्र से आया है, परंतु हम सब भारतीय सेना की वर्दी में सजे हिंदुस्तानी हैं। हमें अपने भारतीय होने पर गर्व है। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। कविता की दूसरी पंक्तियां है, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रजकण हमको ममता समता से अपनाए हैं। रजकण, रजकण मतलब धूलिकण, समता मतलब समानता। कर्ज चुकाना है हमको उन रजकण के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। एहसान मतलब उपकार। अपने देश की जिस मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता समानता से पाला है, हमें उस पवित्र माटी का कर्ज चुकाना है। उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तान कर चलते हैं। कविता की अगली पंक्तियां है, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं,
हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। पुरखे मतलब हमारे पूर्वज, निशान मतलब झंडा, वीरत्व मतलब वीरता। शब्दादियों से अनेक युगों से हमारे पूर्वजों ने जिस भारत माता के चरणों में अपने परिश्रम रूपी पुष्प चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा के लिए न जाने हमारे कितने पुरखों ने हंसते हंसते अपने शीश कटा दिए हैं, हम उसी भारत माता के गौरव और सम्मान के रक्षक हैं। हमारे हृदय में साहस की कमी नहीं है। भारत माता के सपूत हम सब गर्व से सीना तानकर चलते हैं। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कहते हैं कि युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हम भले ही गिर जाए, परंतु अपने प्यारे तिरंगे को कभी गिरने नहीं देंगे। हम चाहे मातृभूमि की रक्षा करते करते मिट भी जाए, लेकिन देश के लिए शहीद हो जाए, परंतु अपने प्यारे देश पर कभी आँच न आने देंगे। हम बलिदान के अवसर पर सबसे आगे रहते हैं। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। कविता की आखिरी पंक्तियां है, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अगणित कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। कवि कहते हैं कि हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव नगर नगर घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। गाथाएं मतलब प्रशंसा। अगणित कंठों से हमारी वीरता और हमारे बलिदान के गीत गाए जाएंगे। भारत माता के सपूत हम गर्व से सीना तानकर चलते हैं। इस प्रकार हमारे भारत माता का वर्णन करते हुए कवि ने यह प्रशंसनीय वर्णन किया है।